ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन एंड जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं सभी को। जन्माष्टमी आज शुरू हो रही है और कल तक है ऐसा कहा गया है, और इवन शिरडी में आज और कल दोनों दिन मनाई जा रही है। एंड आज बाबा की बहुत ही दो प्यारी लीलाएं मैं बताने आई हूँ। एक ही बेटी की दो बहुत प्यारी लीलाएं हुई हैं उनके साथ। तो ये जो हैं बाबा की बेटी, वो मेरे यहाँ ना एज अ कुक काम करती हैं। मतलब वो मुझे घर में आके हेल्प करती हैं, सब्ज़ी वब्ज़ी काट के देती हैं। एंड ये जो हैं इनके घर पर ना, मतलब इनके जो हस्बैंड है वो बिल्कुल भी बाबा में क्या किसी भी भगवान में नहीं मानते, लेकिन इनकी सास वगैरह मानती हैं, बाकी लोग मानते हैं, लेकिन इनके हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते और इनको भी नहीं करने देते कुछ भी भगवान का। बट ये तो बाबा की बेटी हैं और बाबा तो जिनसे करवाना होता है अपनी पूजा या कुछ भी, वो तो करवाते ही हैं। तो इनके घर पे तो नहीं, लेकिन वो मेरे यहाँ जब से ज्वाइन हुई हैं तो वो मेरे यहाँ ही आके बाबा को हाथ जोड़ती हैं। और हर थर्सडे बाबा का एक मंदिर है छोटा सा हमारे सोसाइटी के गेट के बाहर ही, वो वहाँ पर बाबा को पैर छूती भी जाती हैं हर थर्सडे को, ऐसा वो उन्होंने मुझे बताया। तो अब रक्षाबंधन की बात है। रक्षाबंधन के दिन क्या हुआ, पिछले थर्सडे ही था ना, तो वो बोली कि इनको ना बाबा को बांधनी थी राखी। तो वो अपना राखी लेने निकली। उन्होंने बहुत सुंदर एक राखी उनको मिली बाबा के लिए, जैसे वो बाबा के लिए ही बनी थी, और बाबा ने उनसे वो विद इन हर बजट उतने ही, मतलब बोल रही थी कि पूरी मोतियों वाली राखी थी। अब वो फ़ोटो निकाल के मुझे नहीं दे सकी क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, बट उन्होंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, इट वॉज सो ब्यूटिफुल दिस लीला। आप सुनिए, आपको मैं बता रही हूँ कि उन्होंने वो राखी खरीदी और वो शाम को मतलब वो गई मंदिर में, शाम को नहीं दोपहर के टाइम पे वो गई मंदिर में। और मंदिर के अंदर कैसे एक गेट था और गेट के अंदर वो मूर्ति रखी हुई थी। तो वो गेट के अंदर किसी को भी जाना अलाउड नहीं होता है। तो वहाँ जो जिसके घर पे है ये जो वो संभालते हैं, वो वहाँ पर उनकी बेटी खड़ी थी। तो इन्होंने उनको बोला कि मुझे ना बाबा को राखी बांधनी है। तो उन्होंने उनको देखा, बोला अच्छा ठीक है, मैं अंदर मैं पूछ के आती हूँ। तो वो अपने पापा से पूछने गई अंदर। उनके पापा बाहर आए और बोले कि किसको राखी बांधनी है, क्योंकि 2-3 लोग खड़े थे। तो इन्होंने बोला मुझे बांधनी है। तो उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन बाबा की मूर्ति पे तो वस्त्र चढ़ गए हैं, अभी आप राखी कैसे बांधोगे। तो इनकी थोड़ी शक्ल ऐसे हो गई, उतर गई, और इन्होंने उनको देखा कि क्या करें फिर। वैसे ही अपनी शक्ल से ही उन्होंने, एक्सप्रेशन से ही उनको पूछा कि क्या करें अभी फिर। तो उन्होंने इनको देखा 2 मिनट और फिर अंदर जाना भी अलाउड नहीं था। इन्होंने मुझे पहले बताया कि वो गेट के अंदर वो किसी को लेते नहीं थे कभी भी। तो उन्होंने फिर इनको देखा, 2 मिनट सोचे और फिर वो गेट खोला उन्होंने और बोला कि एक काम करो, बड़ी मूर्ति को नहीं, बाबा की छोटी एक मूर्ति है वहाँ पर पास में, बाबा की बड़ी मूर्ति के पास ही छोटी सी मूर्ति है, उनका थोड़ा वस्त्र हटा के आप उनको राखी पहना दो। तो ये तो बहुत खुश हो गई, मतलब बाबा ने इनको एंट्री दे दी। एंड वो बोली कि वो छोटी सी मूर्ति पे इन्होंने वस्त्र हटाया और राखी बांधी ना, तो एकदम जैसे बस बाबा के लिए ही बनी थी वो राखी, एकदम वो साइज़ प्रॉपर एकदम थी। एंड ये बहुत खुश हुई और बाबा को थैंक यू किया, और वहाँ पर उनको लड्डू प्रसाद मिला उनका फेवरेट, और वो घर गई। शाम को बोली कि रक्षाबंधन का दिन था, तो 7:30 बजे के करीब वहाँ आरती होती है उस मंदिर में। वो अपने घर से कुछ काम से बाहर निकली थी अपनी ननंद के साथ। तो उन्होंने बोला कि चलो हम ये साइड से जाते हैं जहाँ पर मंदिर का साइड है। आई एम श्योर मेरे को ये टाइम पे इन्होंने मन ही मन सोचा आरती ज़रूर सुनने मिलेगी, अभी यही टाइम हुआ है आरती का। तो उन्होंने अपनी ननंद को भी बोला कि आपको राखी देखनी है जो मैंने साईं बाबा को बांधी थी। तो उनकी ननंद ने बोला हाँ चल दिखा मुझे। और फिर वो मंदिर के बाहर ही जाके खड़े हुए और आरती चली रही थी, और बाबा का जो वस्त्र उन्होंने हटा के राखी बांधी थी ना, वो वस्त्र वैसे का वैसे ही था। मतलब उन्होंने, जो पुजारी जी थे, उन्होंने वस्त्र वापस पूरा ऐसे ढका नहीं, लेकिन वैसे का वैसे ही, बाबा की मर्जी थी, वो पुजारी जी क्या करेंगे, बाबा ने वैसे ही रखा था। और उनको दिखाई कि देख राखी अभी भी मेरे हाथ में बंधी हुई है। एंड दैट इज़ सच अ क्यूट जेस्चर फ्रॉम बाबा, कि मतलब बाबा इतने हमारे प्यारे हैं, हर वक्त का कैसे
मैं बोलती हूँ ना, जब हम कहते हैं कि बाबा हमें आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, तो बाबा तो पूरे के पूरे हैं ही हमारे। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि बाबा से आप और कुछ नहीं, बाबा को मांग लीजिए। देखिए वो बाबा का जब प्यार मिलेगा ना, उसमें सारी ब्लेसिंग्स आ जाती हैं और सब सब मिल जाता है लाइफ में। फिर एक एक करके आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो बाबा से बस बहुत प्यार कीजिए आप, और साफ़ दिल से प्यार कीजिए, अपना मन साफ़ रखिए। किसी के लिए भी मन में कुछ भी ना रखिए, ना गुस्सा ना कुछ। थोड़ा बहुत आपस में चलता रहता है, हम इंसान हैं, चलता रहता है, बट परमानेंटली किसी के लिए भी कुछ भी मन में ना रखिए। और बाबा ऐसे ही साफ़ मन में बाबा खुद बसते हैं। तो ये जो हैं बाबा की बेटी, उनके साथ भी यही हुआ। और फिर अगले दिन क्या हुआ, ये जहाँ काम करती हैं एक और जगह हमारी सोसाइटी में, उनके घर पर भी बाबा की फ़ोटो है, वो भी बाबा की भक्त हैं। देखिए मतलब बाबा अपने भक्तों को कैसे एक एक भक्त को जोड़ देते हैं। तो उनको ज़रूरत थी एक कुक की, और इनको ज़रूरत थी काम की। तब मैंने लास्ट टाइम पहले ये लीला भी शेयर की थी कि बाबा ने मेरे थ्रू फिर इनको उस घर में भी भिजवाया काम के लिए। और दोनों को मतलब इसको ज़रूरत थी पैसों की और उनको कुक की ज़रूरत थी, दोनों का काम हो गया। अब वो जो दूसरी लेडी हैं जहाँ ये काम करती हैं हमारी सोसाइटी में, वो लेडी ये जो वीकेंड था वहाँ उस टाइम पे गई थी शिरडी। तो इनको पता था कि मैडम कहीं तो जाने वाली हैं, तो लेकिन इन्होंने पूछा नहीं। ऑब्वियसली वो उनके यहाँ काम करती हैं तो कैसे पूछेंगी कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो चली गई थी, लेकिन उनके घर पे उनकी सास थी। तो वो गई, ये तो गई वहाँ पर काम करने, खाना बनाने। तो इन्होंने फिर सास से पूछा कि कहाँ गई हैं मैडम, मतलब ऐसे ही जनरली फिर पूछा। तो उन्होंने बताया कि वो ना शिरडी गई है। बोली अच्छा शिरडी गई है, तो उनको आप बोलोगे मेरे लिए प्रसाद लाने के लिए, और मुझे ना एक छोटी सी बाबा की मूर्ति भी चाहिए। तो ये मूर्ति मंगा रही थी, अपने एक फैमिली डॉक्टर के क्लिनिक के लिए मंगा रही थी, क्योंकि उनके क्लिनिक पे कुछ भी भगवान का नहीं था, कुछ भी मूर्ति या कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने, कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं रहा था, कोई भी नहीं था, कोई भगवान जी की मूर्ति नहीं थी। तो इन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से पूछा था कि आपके यहाँ कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है, तो मैं आपको साईं बाबा की मूर्ति ला के दूँ, आप रखेंगे? तो उन्होंने हाँ बोला था। तो इन्होंने मंगाई मतलब उनको बोला कि आप उनको बोलेंगे एक छोटी साईं बाबा की मूर्ति लाने को। तो उनकी सास बोली कि अच्छा तुझे मूर्ति चाहिए, हमारे कबट में एक मूर्ति है, कोई पूजा नहीं कर रहा है उनकी। एक फ़ोटो तो है बाहर हॉल में वो लगी हुई है, लेकिन मूर्ति पूजा देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मूर्ति पूजा कर पाए। वो भी बाबा की इच्छा होती है, बाबा अपने फ़ोटो पे सेवा करवाना चाहते हैं या फिर मूर्ति से कहाँ किसके घर करवाना चाहते हैं, सब बाबा की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो दूसरी जो मूर्ति, उन्होंने बोला कि हमारे पास ये एक मूर्ति है, अगर तुझे चाहिए तो वो लेकर जा तू। तो ये तो बहुत खुश हो गई, बोली ठीक है आप दे दो। वो मूर्ति इन्होंने लेकर गई पहले तो अपने घर। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दीदी मुझे ना ऐसे बाबा की मूर्ति मिली है। तो मैंने बोला अच्छा है ना, अपने घर पे लेकर जा, अपने घर पर ही रख फिर। तो बोली कि हाँ मैं ना अपनी सास से पूछने वाली हूँ, क्योंकि इनकी सास तो मानती हैं भगवान में। तो बोली मैं अपनी सास से पूछूंगी, और अगर उन्होंने हाँ बोला ना तो अपने ही मंदिर में रख दूँगी, और फिर वो डॉक्टर को दूसरी मूर्ति मैं उनको दे दूँगी एक खरीद के। तो मैंने बोला चल देख ले, अच्छा है, अगर तेरी सास मान जाएगी तो बहुत ही बढ़िया है। तो फिर वो गई घर पे, और उनके हस्बैंड नहीं आए हुए थे ऑफिस से। तो इसकी सास थी, सास को इसने मूर्ति दिखाई, सास को तो बहुत अच्छी लगी मूर्ति। तो उन्होंने बोला तू और किसी को क्यों दे रही है, किसी डॉक्टर को, हमारे घर के ही मंदिर में रख इनको। तो ये तो बहुत ही खुश हो गई, और क्या चाहिए किसी बाबा की भक्त को। ये इनके घर पे छोटा सा मंदिर तो है जो इनकी मम्मी, उनकी सास देखती थी, लेकिन इनके हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है मूर्ति पूजा या किसी भी भगवान की पूजा। लेकिन माँ को वो मना नहीं कर पाते हैं, इसलिए माँ को वो करने देते हैं, लेकिन अपनी बीवी को बिल्कुल कंट्रोल में कि नहीं, मतलब नहीं करना है। तो मैंने उसको बोला था कि अभी इसके हस्बैंड के पास स्मार्टफ़ोन है, तो मैंने बोला चुपके से ना अपने हस्बैंड के फ़ोन से ही मुझे एक फ़ोटो भेज देना बाबा की, मुझे भी देखना है कि कौन से बाबा मिले हैं तुझे। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उन्होंने स्क्रीन पर शेयर किया था मेरे साथ ये कि ये मूर्ति बाबा की इतनी प्यारी सी उनके घर पे बाबा विराजित हो गए। अभी मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि बाबा सबके घर में सुख शांति बनी रहे और सब प्रेम प्यार से रहें, सबकी सेहत अच्छी रहे, क्योंकि इनके ये जो मेरी कुक हैं इनके घर पे भी बहुत प्रॉब्लम है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनके लिए प्रे करें, बहुत अच्छी हैं। और बाबा आई एम श्योर, अभी तो बाबा स्वयं उनके घर पे गए हैं तो सब अच्छा ही होगा आगे। बट देखिए बाबा की कैसी लीला होती है
कितने मतलब प्यारे तरीके से बाबा इतने सालों से वो जो दूसरी मैडम थी जिनके यहाँ काम करती है उनके कबर्ड में इनके घर के लिए रुके हुए थे कि ये दिन आएगा और मैं इसके घर पे जाऊँगा। सो क्यूट यार बाबा, यू आर जस्ट सो क्यूट। तो बस बाबा की यही लीलाएं हैं जो मन को इतनी भा जाती हैं। आप लोग भी शेयर कीजिए हमारे साथ ऐसी लीलाएं बाबा की। हम मेरा फ़ोन नंबर है 9022880730। इस पर प्लीज़ व्हाट्सएप ही कीजिए रिटन फॉर्म में और ऑडियो या वीडियो फॉर्म में। मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ। एंड आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम बाबा के इस चैनल पर बाबा की कृपा से जैसे आज शेयर हुआ आगे भी लीलाएं बाबा की शेयर करते रहेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।